वेलकम बैक एवरीवन। माय नेम है शिवांगी अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनवांटेड फेशियल हेयर्स की, जो कि आज के टाइम में हर दूसरे बंदे का कंसर्न है, एक्सेप्ट सम लकी वंस। अच्छा, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम पुरानी जनरेशन यानी अपनी मम्मियों वाली जनरेशन देखेंगे और अगर हम अपनी जनरेशन देखेंगे तो हमें काफ़ी डिफरेंस दिखेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले के टाइम का खाना पीना और आज के खाने पीने में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। साथ ही में अगर हम बात करें तो पहले जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ करते थे उनके जो लोई होती थी, मालिश होती थी, वो बहुत इफेक्टिव होती थी। और अगर आज की जनरेशन में हम बात करेंगे तो मालिश तो ठीक है, काफ़ी लोग कराते हैं, लेकिन लोई और स्पेशली फेस पर कोई नहीं कराना चाहता। सबको लगता है कि पता नहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, जिसकी वजह से जो स्टार्टिंग में ही हमारे अर्ली स्टेजेस में अनवांटेड फेशियल हेयर्स होते हैं वो रह जाते हैं और बड़े होकर हमें उनको फेस करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लकी वंस की नहीं, बल्कि नॉर्मल पीपल की। अच्छा, ये जो अनवांटेड फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम है ये सिर्फ लड़कियों में नहीं है, बल्कि आजकल लड़कों को भी बहुत मेजर फेस करनी पड़ रही है। जो लोग बियर्ड रखते हैं उनके ये जो चीक्स के ऊपर वाला एरिया होता है, यहाँ अनवांटेड फेशियल हेयर्स बहुत परेशान करते हैं। इससे एक तो बियर्ड का सारा लुक खराब हो जाता है और साथ में फेस भी डल लगने लगता है। अच्छा, फेशियल हेयर्स हटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें कि एक तरीका है लेज़र ट्रीटमेंट। इससे हेयर रिडक्शन होता है, लेकिन हेयर्स परमानेंटली रिमूव नहीं होते हैं और कुछ टाइम बाद आप देखोगे, कुछ सालों बाद फिर से हमारे जो हेयर्स हैं वो रीग्रो करने लगते हैं। अच्छा, बहुत से लोग थ्रेडिंग और वैक्सिंग भी करवाते हैं अनवांटेड फेशियल हेयर्स के लिए, बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जिन लोगों की थोड़ी भी सेंसिटिव स्किन होती है उन लोगों के रेडनेस हो जाती है या कुछ टाइम बाद एक्ने आने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी सबके लिए एक ट्रीटमेंट नहीं है, तो हर किसी को ये सूट नहीं करता है। अच्छा, और जो हमारे हेयर्स रीअकर होते हैं वो कंपेरेटिवली नेचुरल वन से थोड़े से हार्ड होते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अब इसका परमानेंट और नेचुरल इलाज क्या है? तो इसका सबसे आसान और बेस्ट सोल्यूशन है होम रेमेडी। इससे आपके बहुत सारे पैसे भी बचने वाले हैं और जिनकी बहुत ही सेंसिटिव स्किन है या फेस पर एक्ने भी हो रहे हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और हेयर्स भी रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज हर्बल इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए अपना नेचुरल होममेड पैक तैयार करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स। नंबर 1, कोकोनट ऑयल। नंबर 2, बेसन। और नंबर 3, रोज वाटर। तो सबसे पहले आपको लेना है 2 स्पून्स बेसन। इसमें आपको 2 स्पून्स कोकोनट ऑयल मिक्स करना है। इसमें हमने 2 स्पून्स कोकोनट ऑयल मिक्स कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका थिक पेस्ट हम बनाएंगे। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी का हमें ध्यान रखना है, वरना ये स्क्रब नहीं होगा। और फिर फाइनली इसमें हम ऐड करेंगे रोज वाटर। इसमें 2-3 स्पून्स गुलाब जल ऐड करना है और लिक्विड लाइक पेस्ट तैयार करना है। कुछ इस तरह से। अब सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारी ग्रोथ किस डायरेक्शन में हेयर्स की, उसी डायरेक्शन में अच्छे से हमें इसको अप्लाई करना है। तो अगर हम फेस की बात करते हैं तो हेयर ग्रोथ कुछ ऐसे होती है, अगर हम हाथ की बात करते हैं तो हेयर ग्रोथ कुछ ऐसे होती है। तो मैं इस तरह से इस डायरेक्शन में इसको अप्लाई करना है। तो आइए इसको हम अप्लाई करते हैं। कुछ इस तरह से और 15-20 मिनट के लिए इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। अब आता है इसको हटाने का तरीका। अब जैसे हमने इसे एयू में अप्लाई किया था, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इसको रब करते हुए हटाएंगे और कम से कम 5 मिनट तक आपको इसको रब करना है।
तभी ये इफेक्टिव होगा। और अगर फेस की बात करें तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में इसको रब करना है, ऐसे माथे पर, ऐसे कम से कम 5 मिनट तक रब करना बहुत जरूरी है, वरना इसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, फेस पर ग्लो जरूर आ जाएगा लेकिन हेयर्स रिमूव नहीं होंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आपको इस पैक को लगाने के बाद मुंह धोना नहीं है, ना ही आपको फेस वॉश करना है, ना ही पानी से ना फेस वॉश से। ये कोकोनट ऑयल है, तो जब ड्राई होने के बाद आप इसको स्क्रब करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप रिमूव हो जाएगा, आपको धोने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर कुछ टाइम बाद आपको लगे कि स्किन ड्राई हो रही है तो आप 30 मिनट बाद या 1 घंटे बाद इस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, पर पानी मत लगाइए। देखो, ड्राई होने के बाद जब आप स्क्रब करोगे तो ये खुद ब खुद हटता चला जाएगा, आपको इसको धोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अच्छे से स्क्रब करना है। गाइस, हफ्ते में कम से कम 1 बार आपको इसको अप्लाई करना है। और हाँ, कम से कम 4 से 5 बार यूज करने के बाद आपको इसका डिफरेंस दिखने लगेगा और 100% ये आपकी स्किन को ग्लोई भी बनाएगा। तो जल्दी से इस फ्री ऑफ कॉस्ट पैक को आप घर पर खुद बनाइए और अप्लाई करिए। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली होममेड इफेक्टिव तरीका है फेशियल हेयर्स रिमूव करने का। तो जल्दी से वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए जो कि इसको ट्रीट करना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फर्दर वीडियोज़ में हम होममेड हैक्स के बारे में बात कर पाएँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।